जिस हथियार के लिए मोदी को अमेरिका ने कर दिया था साफ इनकार, अब फ्रांस के रास्ते वो हथियार छोड़िए, आ रही है पूरी तकनीक। भारत की फ्रांस के साथ राफेल के बाद सबसे बड़ी सबमरीन डील। दोस्तों, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ओकस बनाने वाले अमेरिका ने भारत को मदद से साफ इनकार कर दिया था। बड़ी बात यह रही कि इसी दौरान अमेरिका ने फ्रांस को भी तगड़ा झटका दिया और ऑस्ट्रेलिया से उसकी डील को तुड़वा दिया। लेकिन तभी अकेले पड़े फ्रांस ने तुरंत भारत से दोस्ती को और गहरा करने के लिए राफेल के बाद कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे अमेरिका छोड़िए चीन और रूस भी परेशान हो उठे हैं, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भारत को दरकिनार करके ओकस बना लिया, तो वही जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर चिप ग्रुप बना लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में फ्रांस ने भारत के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। लेकिन आखिर अमेरिका ने भारत की मदद क्यों नहीं की और भारत को फ्रांस के साथ ऐतिहासिक डील क्यों करनी पड़ रही है? तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब फ्रांस के रास्ते कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अपनी 70 से ज्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन के साथ अमेरिका के पास रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अमेरिकी सबमरीन्स में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट माने जाते हैं। अमेरिका पास वर्जीनिया सीरीज की एसएसएन परमाणु पनडुब्बियां इस तरह से तैयार की गई हैं कि उन्हें 33 सालों तक फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास ही ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और आज की डेट में भारत के पास ऐसी केवल एक पनडुब्बी है। तो वहीं अमेरिका के साथ ओकस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी वाला दुनिया का 7वां देश बन जाएगा। दोस्तों, भारत भी न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस एसएसएन तकनीक वाली सबमरीन का निर्माण करना चाहता है, लेकिन इस काम में अगर जल्दबाजी भी की जाती है तो भी पहली पनडुब्बी वाली यूनिट 2032 से पहले सेवा में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लिहाजा भारत इसी मियाद को कम करना चाहता है और भारत अपनी मौजूदा पनडुब्बियों को इस तरह से अपग्रेड करना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाए। दोस्तों, भारत ने अमेरिका से एसएसएन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सबमरीन्स बनाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी का अहंकार रखने वाले अमेरिका ने भारत की मदद से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब वो अपने सबसे करीबी सहयोगी यानी ब्रिटेन को भी ये तकनीक नहीं देता तो भारत को ये तकनीक कैसे दे दे। यही बात मोदी को नागवार गुजरी और उन्होंने भारत के लिए एसएसएन पाने के अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, क्या है मोदी का ये प्लान बी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर क्या है एसएसएन और एसएसएन बी तकनीक। दोस्तों, एसएसएन और एसएसबीएन दोनों एटॉमिक फ्यूजन यानी विखंडन रिएक्टरों का इस्तेमाल करती हैं ताकि पनडुब्बी को चलाने के लिए जरूरी भाप बनाने के लिए जबरदस्त एनर्जी पैदा की जा सके। दोस्तों, एसएसबीएन सामरिक बम वर्षकों की तरह होती है जो अपनी टिप यानी नोक पर एटमी हथियारों से लैस होते हैं। ये एटॉमिक हथियार किसी भी मिसाइल पर लगे होते हैं और दुश्मन पर फायर किए जाते हैं, जबकि एसएसएन समुद्र के भीतर ठीक उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से आसमान में फाइटर जेट्स। डीजल और बिजली से चलने वाली पारंपरिक पनडुब्बियां असलियत में पानी में बस डूबी ही रहती हैं। उन्हें अपने डीजल इंजनों को चलाने और अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए नली के सहारे हवा खींचने के लिए पानी की सतह पर गोता लगाना होता है और इसी वक्त दुश्मन के रडार पर आ जाने के लिए एक्सपोज हो जाती हैं। जबकि एसएसएन असल पनडुब्बियां होती हैं, यानी वास्तव में पानी में डूबी रहने वाली मशीनें होती हैं, क्योंकि एसएसएन कितने भी वक्त तक पानी में डूबी रह सकती है। उन्हें अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए सतह पर आकर ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस लिहाज से ये लगभग अनिश्चित काल तक पानी के भीतर रहकर अपना काम कर सकती हैं। उन्हें बस अपने क्रू मेंबर्स के खाने की आपूर्ति के लिए ही गहराई से ऊपर आना होता है। दोस्तों, एसएसएन टॉर्पीडो, एंटीशिप क्रूज मिसाइलों और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों जैसे विभिन्न हथियारों से लैस होती हैं। एक तरह से कहा जाए तो एसएसएन सबमरीन्स किसी भी युद्ध का अकेले पासा पलटने का मादा रखती हैं। और दोस्तों, इन्हीं पनडुब्बियों को बनाने के लिए भारत की मदद करने के बजाय अमेरिका ने ठेंगा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन बनाने में मदद की डील कर डाली।
अब भारत को इससे बहुत बुरा लगा, लेकिन इससे फ्रांस भी नाराज हो गया, क्योंकि फ्रांस ने डीजल वाली पनडुब्बी बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ $100 अरब का समझौता किया था, जो अमेरिका के चलते रद्द हो गया। और दोस्तों, इससे फ्रांस एकदम से अकेला पड़ गया और इसका फायदा मोदी ने तुरंत उठा लिया। अब न केवल अमेरिका और ब्रिटेन से खफा फ्रांस भारत के पाले में आ चुका है, बल्कि अब बड़ा खेल भी हो चुका है। भारत अब राफेल के बाद फ्रांस से इसी दिशा में एक और डील करने जा रहा है, और इस डील के तहत भारत के पास परमाणु ऊर्जा से ज्यादा घातक हथियार आने वाले हैं। जिस हथियार को अमेरिका से मांग रहा था भारत, वो हथियार तकनीक समेत सौंपने जा रहा है फ्रांस। भारत के हाथ लगने वाली है वो सबसे बड़ी तकनीक। दोस्तों, भारत को एसएसएन तकनीक वाली सबमरीन्स हासिल करने में टाइम लग सकता है, लिहाजा भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। अब हिंद महासागर में चीन की दादागिरी से निपटने के लिए भारत एपीआई से लैस 3 अटैक सबमरीन्स को तैनात करने वाला है। फ्रांस का नौसेना ग्रुप और मझगांव डॉक शिपयार्ड जिन 3 अटैक सबमरीन्स का निर्माण कर रहा है, अब उन सबमरीन्स को घातक और खतरनाक तकनीक एपीआई से लैस किया जाएगा, जो पनडुब्बी को न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज्यादा घातक बना देंगी। एपीआई टेक्नोलॉजी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, ये वो तकनीक होती है जो किसी भी गैर परमाणु पनडुब्बी को वातावरण की ऑक्सीजन के बिना भी ऑपरेट करने की क्षमता से लैस करती है। एपीआई टेक्नोलॉजी को काफी ताकतवर माना जाता है। यह तकनीक साधारण पनडुब्बी को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली तकनीक से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इस टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां चुपचाप दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखती हैं। मझगांव डॉकयार्ड पहले ही 6 कलावरी क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण कर चुका है। ये पनडुब्बियां फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं। मार्च 2024 में इसी क्लास की 6ठी पनडुब्बी आईएनएस वगशीर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। एपीआई वाली 3 पनडुब्बियों को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की तरफ से विकसित किया जाएगा, मगर इनकी टेस्टिंग फ्रांस की तरफ से होगी। इसके बाद इसी एपीआई को कलावरी क्लास की पनडुब्बियों में भी फिट किया जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही तैयारी ओकस ग्रुप के सदस्यों ने कर रखी है। ओकस इस समय परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों के निर्माण में लगा है। इन पनडुब्बियों को साल 2027 से पहले ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर तैनात कर दिया जाएगा। ओकस की इसी तैयारी को देख करके फ्रांस के साथ भारत 3 परमाणु क्षमता वाली और पारंपरिक हथियारों से लैस पनडुब्बियों को बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारत और फ्रांस एपीआई को लेकर एक पैक्ट साइन कर चुके हैं और इस डील के बाद साल 2024 तक इसे भारत की पहली पनडुब्बी में लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत को परमाणु हमले में सक्षम पनडुब्बियों को आने में कुछ वक्त लग जाएगा। भारत को अभी रूस से एक परमाणु हमले वाली पनडुब्बी मिलनी है। ये पनडुब्बी एक करार के तहत मिलने वाली है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल 2025 तक आईएनएस चक्र को हटाकर इस पनडुब्बी को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत को अपने पनडुब्बी वाले बेड़े को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि चीन की नौसेना लगातार मजबूत हो रही है। उसके पास अभी 8 जिन क्लास की पनडुब्बियां हैं वो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता से लैस हैं। साथ ही उसके पास 12 शांग और हैंग क्लास की परमाणु अटैक पनडुब्बी शामिल हैं। लिहाजा भारत को इसमें अपने आप को मजबूत करना बेहद जरूरी है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।